नमस्कार साथियों। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी बिजनेस पार्टनर्स, पार्टिसिपेंट, विश्वलक्ष्मी विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन के सभी निष्ठावान साथी तथा अपने एक उद्देश्य के प्रति, एक लक्ष्य के प्रति हम सबको साथ लेकर जिस संकल्पना की, जिस आजादी की बात कर रहे हैं, उस अर्थ क्रांति यानी आर्थिक आजादी के अभियान की, जहां पर 8 बजे से लेकर 8:45 तक 24 घंटे में एक बार हम सबको एकत्रित होना होता है। और क्या है विश्वलक्ष्मी.io, किसे करना चाहिए, कैसे करे और क्यों करे, इन सारे सवालों के जवाब जहां पर मिलते हैं, उस आपके अपने मंच पर मैं, आप सबका दोस्त योगेश पालोदी पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए आप सभी का दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले यह क्लियर करता हूं कि आज आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर हम सबको संबोधित करने वाले हैं 8 से 8:45 तक, जो विश्व लक्ष्मी का अलख जगाने का काम यहाँ पर हम करते हैं। आज का समय हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर हमें देने वाले हैं। मैं सारे मंच की ओर से रिक्वेस्ट करूंगा सर जी को कि सर, बीएनबी की ताकत हम सब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और 1 2 3 सेशन में वो खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं है। हर बार उसमें कुछ नया खोज कर हम देने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो वो तो हरदम चलता ही रहेगा। साथ साथ विश्वलक्ष्मी.io का प्लान, और जैसे कि कल ग्रेट लीडर, डिसीजन मेकर वंदना जी बरबड़े मैडम, इनका प्लान प्रेजेंट हुआ और उसमें उन्होंने अपनी आईडी ओपन करके दिखाई, और जहां पर उन्होंने यह क्लियर भी कर दिया कि मेरे स्ट्रक्चर में कौन आए हैं और कहां से आए हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर फिलअप हुआ और इनकम आया है। और ये ताकत है विश्वलक्ष्मी.io की। हमें इसे भली भांति समझना है। आप थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डालें, और साथ साथ आपकी नजरों से विश्वलक्ष्मी हम सबको एक बार आपके अंदाज में बताने की कोशिश करें। साथियों, जब भी आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर हमें संबोधित करते हैं, हम सबको पता है कि रिजल्ट आता है। उनकी समझाने की एक खूबी, और हम सब जानते हैं, हम उन्हें संकल्पक यूं ही नहीं कहते हैं ना। तो साथियों, उसका बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने साथियों को इनवाइट करें, कॉल करें, मिस कॉल करें, लिंक शेयर करें, मैसेज करें, और उसका फायदा लें। क्योंकि साथियों, कौन है कौन नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सारे के सारे 12 स्लॉट मेरे लिए खुले पड़े हैं। मैं तय कर सकता हूं कि मुझे कहां पर जाकर बैठना है। तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा, मेरी एक्टिविटी मुझे बढ़ानी होगी, मुझे उस मेरे काम का ढंग बदलना होगा, और उस रंग में एक रूप होना होगा। मैं यदि मेरा सीट कंफर्म कर लूं, मेरी जगह कंफर्म कर लूं, तो आने वाला मेरे बाद ही आएगा, फिर वो चाहे मेरी टीम का हिस्सा हो या ना हो। ये ताकत है विश्वलक्ष्मी.io की। साथियों, फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हुए, मंच पर उपस्थित सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे मुखिया जी प्रशांत सातव सर, और हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, सबको धन्यवाद देते हुए अभी वक्त हो चुका है आदरणीय रवि जी सातव सर इनको इनवाइट करने का। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, वो कृपया
मेरे साथ आदरणीय सर का हैंड रेस जरूर करें। और खासकर टीम सेगांव और बालापुर, उस एरिया के हमारे साथियों, कल फिर हमारी मुलाकात होगी। तो उस मुलाकात को और रंग चढ़े, इसलिए हमारे साथी मंच पर उपस्थित हो, इसका हमें संज्ञान रखना है। तो आप सभी के एड्रेस के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं हमारे संकल्पक, ग्रेट लीडर, आदरणीय रवि जी सातव सर। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आइए सर, और हम सबको फिर से एक बार विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप आपकी नजरों से बताइए। वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय योगेश पालोदे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर एक बार इस मंच पर मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग हो, इसलिए इस मंच को अर्थ है, अन्यथा सभी व्यर्थ है। इस बात को भी फिर से दोहराता हूं। और सर जी ने जैसा आदेश दिया है, उस आदेश का जरूर मेरी तरफ से पूरा 100% पालन करने की कोशिश करूंगा। और शुरू करने से पहले कुछ जनरल बात भी कर लेंगे साथियों। आज वैसे तो मेरा बोर्ड प्लान का पूरी तैयारी थी मेरी खुद की, लेकिन मुझे समय ने साथ नहीं दिया, इसलिए फिर एक बार आप सबके सामने मैं जूम के माध्यम से इसी विदाउट लाइव आ रहा हूं। लेकिन अगली बार से 100% हमारा बोर्ड प्लान ही होगा, या फिर जो भी सेशन होगा वो लाइव होगा। साथियों देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है। उन घटनाओं से हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलती है। जीवन में परेशानी नहीं है ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है कि जिसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम सब लोग इस बात को मानेंगे भी। वो एक मराठी में एक ये है, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे। दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है, हर एक के पीछे कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। ये बात अलग है उस प्रॉब्लम को जिस व्यक्ति के जीवन में वो प्रॉब्लम है किस नजरिए से देखता है ना। हम में से ज्यादातर लोग, एक एग्जांपल के तौर से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आज हम किस तरीके से हमारे जीवन को यापन कर रहे हैं। हम सभी लोग चाय पीते हैं साथियों, सभी के घर में बनती भी है और सभी लोग पीते भी है। जिन जिन साथियों से मैं मिला हूं वो सभी साथियों के साथ मैंने बैठ के चाय भी पी है। जब हम सुबह की चाय पीते हैं हमारे घर में, तो हो सकता है किसी के घर में चाय के साथ बिस्किट भी खाते हो, किसी के यहाँ टोस्ट भी हो, किसी के यहाँ खारी भी हो, या फिर किसी के यहाँ कुछ और भी खाते होंगे। हम एक सिंपल सी बात करते हैं साथियों, ज्यादातर हम लोग चाय के साथ में बिस्किट खाते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, लेकिन हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ता है। जब हम उस चाय के साथ बिस्किट खाते हैं तो क्या हम चाय अलग और बिस्किट अलग खाते हैं क्या? नहीं खाते। हम क्या करते हैं, उस बिस्किट को उस चाय में डुबोते हैं, है ना। क्या होता है साथियों, बहुत बार कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो बिस्किट जो है वो चाय में ज्यादा समय तक रहता है, इसलिए फिर वो जितना उसमें चाय के अंदर होता है वो टूट के चाय में गिर जाता है, गिरता है ना। हमने ये एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है, सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है, सभी के साथ में होता भी है। फिर हम क्या करते हैं, वो बचे हुए टुकड़े से क्या करते हैं, हम उस गिरे हुए टुकड़े को निकालने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है,
बचा हुआ टुकड़ा भी उस चाय में स्वाहा हो जाता है। क्या हम हमारे लाइफ में इस तरीके से जीवन जी नहीं रहे? जो गया है उसी को बचे बचे हुए से कमाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अगर नेटवर्क की भाषा में मैं बोलूं, होता क्या है, हम किसी नेटवर्क के साथ बड़े जोर शोर से जुड़ जाते हैं, है ना? बड़े ही उत्साह के साथ जुड़ते हैं, लेकिन काम करते करते हो सकता है किसी को जल्दी रिजल्ट आए, किसी को लेट रिजल्ट आए। अब लेट रिजल्ट आया, वहां पे हमने समय भी लगाया, वहां पर हमने पैसे भी लगाए, वहां पर हमने हमारे एफर्ट्स भी दिए, और हमें अपेक्षा रहती है कि हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी आए। कभी कभी रिजल्ट देरी से आते हैं, है ना? हम क्या करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि हमें यहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहे, और हम हमारी बची हुई एनर्जी, हमारा और लगा और पैसा और समय हम सब किसी और जगह पर लगा देते हैं। जैसे वो गिरा हुआ बिस्किट, वो बचे हुए बिस्किट के साथ हम निकाल नहीं सकते, उसी तरीके से जो आधी एनर्जी हमने एक जगह पे लगाई है, आधी एनर्जी दूसरी जगह पर अगर लगाएंगे, तो वहां पर भी वही होगा जो बचे हुए बिस्किट के साथ होने वाला है। मतलब दूसरी जगह पर भी हमारा समय जाएगा, पैसा जाएगा, एफर्ट्स जाएंगे, मेहनत जाएगी, फिर वहां पर भी वही बात हुई तो और तीसरा नेटवर्क ढूंढेंगे, और चौथा ढूंढेंगे, और ढूंढते 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 आपके पास जो बिस्किट का पुड़ा पड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा बिस्किट का पुड़ा भी उस चाय में चला जाएगा, लेकिन गया हुआ बिस्किट का टुकड़ा भी आपको वापस नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, हम अगर किसी काम को एक बार हाथ में लेते हैं, मैं बहुत बार उस ग्रेट व्यक्ति का एग्जाम्पल देता हूं जिसका नाम वॉरेन बफेट है। उनका एक वाक्य मेरे जीवन में मैंने बहुत दिमाग में और दिल में डाल के रखा है। कोई काम करने से पहले आप उस काम के बारे में जान लो, जानने के बाद अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उस पे तुरंत डिसीजन लो, डिसीजन लेने में समय मत गवाओ। लेकिन अगर एक बार आपने डिसीजन लिया है, तो इस उस लिए हुए डिसीजन को कभी भी बदलने के लिए जल्दबाजी मत करो। उनको पूछा था एक ने सवाल कि आपके पास इतनी दौलत है, आप इतने कामयाब हो, उसके पीछे का रहस्य क्या है? तो उन्होंने यही बात बताई थी कि मैं डिसीजन लेने में, अगर मुझे कोई काम पसंद आया तो मैं देरी नहीं करता, लेकिन डिसीजन बदलने में मैं बहुत देरी करता हूं, और वही मेरे कामयाबी का राज है। और हम आमतौर पर क्या करते हैं, डिसीजन लेट लेते हैं, लेकिन उसको बदलने में समय नहीं लगाते, बदलने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक के बाद एक डिसीजन बदलने पड़ते हैं। इसलिए एक ही बात कहूंगा, अगर आपको विश्वलक्ष्मी का प्लान समझ में आया है और आपने उसको करने का डिसीजन लिया है, तो इस डिसीजन को आने वाले 1.5-2 साल तक बदलिए मत। मैं गारंटी देता हूं, यहां से जो करोड़पति क्लब तैयार होने वाला है, उस करोड़पति क्लब के आप हिस्सेदार जरूर रहेंगे, 100% रहेंगे। सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने उस दिन 4 क्वालिटीज बताई थी, नेटवर्क में कामयाब होने के लिए क्या, कौन सी क्वालिटीज हमारे साथ में पास में होनी चाहिए, उसमें एक पेशेंस भी है साथियों। और पेशेंस केवल नेटवर्क में ही नहीं, हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए काम आता है। कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी पेशेंस ही काम आता है। जल्दबाजी में लिया गया हुआ कोई भी फैसला आपको कुछ फायदा जरूर दिलवाता है, लेकिन उसके
लॉन्ग टर्म के नुकसान भी उतने होते हैं। विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, आप मार्केट के किसी भी प्लान के साथ इसे कंपेयर करके देख लीजिएगा। हमेशा कहता हूं, कंपेयर करके देख लीजिएगा। इसके जैसा प्लान मार्केट में आज नहीं है। बहुत सारे प्लान हैं, नहीं है ऐसा नहीं बोलता हूं, प्लान तो बहुत सारे हैं, इसके जैसा कोई नहीं है। और देखिए, लालच बड़ी बुरी बला है बोलते हैं ना, और ज्यादातर लोगों के मन में वो होती ही है। मैं भी अछूता नहीं हूं, मेरे मन में भी है। लेकिन उस लालच को कितना बाहर आने देना चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। मार्केट में ऐसे न जाने कितने प्लान है, जो आपको एक बार पैसा डालने के बाद न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इतना इनकम आएगा, उतना इनकम आएगा। फिर हमारे मन का लालच जाग जाता है, और फिर हम उसमें चले जाते हैं। उस लालच में कुछ समय तक हमको वहां से कुछ तो रिटर्न आता है, लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं रहता साथियों। इसलिए इस विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग के प्लान को मैं हमेशा कहता हूं, समझ लीजिए, समझिए इसको, इसकी गहराइयों को देखिए। इसमें जो जो बातें बताई गई है उन बातों को गौर से समझिए। आप खुद, हम सभी लोग यहाँ पे नेटवर्क करें, हम सभी को नॉलेज है नेटवर्क का। एक नेटवर्क प्लान की डेप्थ किस तरीके से खोजी जा सकती है, उसके गहराई में कैसे जा सकता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। नहीं तो होता क्या है साथियों, जैसा कि हमारे मंच पर आदरणीय योगेश फालोदे सर जी भी बोलते हैं, आदरणीय वंदना जी भी बोलती है, प्रशांत सर भी बोलते हैं, आधा अधूरा ज्ञान ये विष के समान होता है। लेकिन उस आधे अधूरे ज्ञान का उपयोग करके मैंने बहुत सारे लोगों को वो जहर पीते हुए भी देखा है। मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बिल्कुल ही नए थे, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी का सी भी पता नहीं था, लेकिन आ गए क्रिप्टो करेंसी के प्रोग्राम में। आने के बाद कुछ दिनों तक उसके बारे में जान लिया। और देखो होता क्या है ना, हमारे साथ पिछले नेटवर्क में कुछ अच्छे अच्छे लीडर थे, जिन्होंने पहली बार क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो की दुनिया में एंट्री की। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा बहुत नॉलेज आने के बाद उन्हें लगा मैं तो अब मास्टर बन गया, अब तो मुझे सब कुछ आता है, मैं एमबीए बन गया हूं, मुझे बहुत आता है। एमबीए का लॉन्ग फॉर्म है। और उस समय पे मार्केट में कुछ और भी प्लान होते हैं, तो मार्केट के प्लान वाले हमारे कांटेक्ट लेते हैं किसी न किसी तरीके से, उन्हें पता चलता है कि ये भी किसी नेटवर्क में काम कर रहा है, और वो हमें कॉल करना शुरू करते हैं। और हम तो नीम हकीम खतरे जान कहते हैं उसको। नॉलेज तो हमें होता है थोड़ा सा, लेकिन हमें लगता है सामने वाला अगर चल के हमारे पास आ रहा है तो चलो सुन लेते हैं। हम सुनते हैं, और सुनने के बाद हम डिसीजन लेकर उनके साथ में भी चले जाते हैं। लेकिन फिर वो क्या होता है, आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और फिर वहां पर लगाया हुआ पैसा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे साथ में काम किया है, हजारों लोगों की टीम थी, सैकड़ों लोगों को डूबते हुए देखा है साथियों। बताया था मत करो। इसके पहले के जो प्रोग्राम में आए थे उसी को अटैच होकर कुछ प्रोग्राम आए थे, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि सर, फोन कर करके मुझे, मेरे से बड़े बड़े लीडर के फोन आए थे, सर अभी ये मौका है। मैंने उस समय बोला था उनको, सर माफ कीजिएगा, आपकी नजर में ये मौका हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ये धोखा है। और 4-6 महीने के भीतर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। आज
प्लान पे प्लान बदल रहे हैं और काम कर रहे हैं साथियों। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी चीज है हमारे जीवन में। अगर वो हमारे पास में है तो हम कहीं पर भी फंस नहीं सकते। उम्मीद करता हूं आप सभी पेशेंस के साथ, विश्व लक्ष्मी के साथ टिके रहेंगे। और टिकना कितना है मैंने तो आपको बताया। जब तक बीएनबी का सबसे आखिरी बर्निंग होता नहीं, तब तक हमें टिक कर काम करना है। एक बार उसका सबसे आखिरी बर्निंग होने दो और वो 10 करोड़ का उसका वॉल्यूम पक्का होने दो साथियों, आपका ये बीएनबी एक एक दिन में न जाने कितने डॉलर बढ़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकेंगे। और तब तक हमारे पास गोल्डन चांस है कि हम इस विश्व लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे वॉलेट में ज्यादा से ज्यादा बीएनबी जमा करके रखें। हमारे हाथ में इतना ही है। बीएनबी का रेट ना हम बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, लेकिन हम बीएनबी जरूर जमा करके रख सकते हैं। दुनिया जब तक बर्न हो जाएंगी उस बीएनबी का रेट बढ़ा के रख देंगे। लेकिन उसके लिए हमें इस प्लान को समझना पड़ेगा। प्लान तो सभी को पता है, मुझे लगता है मंच पर उपस्थित सभी पुराने साथी है। आज कोई नया साथी दिख नहीं रहा, बालापुर टीम भी दिख नहीं रही है। इसलिए थोड़ा मैं फास्ट भी लूंगा, क्योंकि आज हम उस पर बात करेंगे जो हमें ज्यादा से ज्यादा बीएनबी हमारे वॉलेट में लाने के लिए मदद करेगा। और बहुत सारे साथी हमारे बीच ऐसे मौजूद है जिन्होंने वो काम पहले कर चुका है। कल जिनका प्लान हुआ आदरणीय वंदना जी ने उनकी आईडी ओपन करके बताई और उन्होंने बताया, आदरणीय पालोदे सर जी ने भी अभी शुरुआत में बताया कि उन्होंने केवल डिसीजन लिया। किस हालात में उन्होंने डिसीजन लिया वो उन्होंने भी बताया भी है। लेकिन डिसीजन लेने का फायदा क्या हुआ उन्होंने कल उनकी आईडी ओपन करके बताई। तो हमें भी हमारे लाइफ में डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन लेने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन हमें क्यों लेना है। तो साथियों, हम प्लान की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी, साथी हमारे पुरानी हैं इसलिए पहले चार इनकम पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और मैं ना क्रिप्टो करेंसी पे बात करूंगा, ना ब्लॉकचेन पे, ना डिसेंट्रलाइज, ना 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता है। विश्वलक्ष्मी ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है साथियों जो बीएनबी पर रन करता है और हमें एक मौका देता है ज्यादा से ज्यादा बीएनबी जमा करने का। जो मौका बिटकॉइन का हमारे हाथ से छूट चुका है, वो जो हमारे जीवन में एक बार उसके लिए काश आ चुका है, वो काश हमारे जीवन में फिर से ना आए। इसलिए ये मौका बीएनबी के माध्यम से हमें मिल रहा है। और विश्वलक्ष्मी जैसे ही हम विश्वलक्ष्मी के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन केवल $50 से होता है और $3 की प्रोसेसिंग फी के साथ में होता है। होते ही हमें 5 तरीके के इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है। 5 तरीके के इनकम। और ये 5 तरीके के इनकम ऐसा नहीं है कि केवल $50 के स्लॉट लेकर ही हम कमा सकते हैं। हम यहाँ पर हमने देखा है कि कोई भी दुनिया का व्यक्ति 50, 100, 250, $500 लेकर इसमें, अगर उसकी कैपेसिटी है, तो डालकर आ सकता है। अब कोई व्यक्ति 50 से आकर भी यहां तक पहुंच सकता है और सबसे आखिरी $2.5 लाख का स्लॉट है, वहां तक भी पहुंच सकता है। लेकिन उसे स्टेप बाय स्टेप आने में समय लग सकता है। और कोई साथी, जब हमारी बात हुई थी इस फॉर्म को डिजाइन करते वक्त, तो बहुत सारे साथियों का ऐसा भी कहना था कि सर, इसमें अगर आप केवल ये स्लॉट लेने की परमिशन देंगे तो यहां तक पहुंचने में देर लग सकती है। लेकिन जिनकी कैपेसिटी है उनके लिए आप कम से कम 4 स्लॉट का इसमें प्रोविजन रखिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति 4 स्लॉट लेकर इसमें एक ही बार आ सकता है। उसके फायदे क्या होंगे वो भी हम देखेंगे साथियों, लेकिन हम पहले इनकम देखेंगे। कोई भी व्यक्ति $50 लगाकर भी आया तो उसे 5 इनकम मिलेंगे। पहला इनकम है हमारा डायरेक्ट रेफरल बोनस, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है 3927 का,
अगर इसके पहले लेवल में तीनों में से हमारे एक आए, दो आए, या तीनों भी लोग आए, तो ये तीनों का अगर हमारे ही रहे तो 100% इनकम हमें मिलता है। 100% इनकम। और आप सबको पता है उसमें से 50% इनकम वॉलेट में जाता है, 35 का स्टार्टअप बोनस, और 15% का, 15% का लीडरशिप बोनस के लिए वो कट जाता है। अब तीन ही लोग हमारे पहचान के नहीं होते, और भी ज्यादा लोग पहचान के होते हैं। इसलिए अगर उससे ज्यादा हमारे साथ कोई लोग आते हैं, हम रेफर करते हैं, तो हमें दूसरा इनकम आता है जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल स्पिल बोनस। डायरेक्ट रेफरल स्पिल बोनस। अब ये तीन लोग अगर हमारे हैं तो 100% इनकम आकर देकर गए। अगर चौथा भी व्यक्ति हमारा आता है तो हमें ये स्पिल बोनस मिलता है। और कितना मिलता है? चौथे से लेके आगे जितने भी लोगों को हम इसमें रेफर करेंगे, वो हर व्यक्ति का 50% इनकम हमें यहां से आता है। 50%, कम नहीं है साथियों। और जैसा कि मैंने कहा, 50% इनकम में से 50% वॉलेट में, 15% लीडरशिप बोनस, और 35% आपके स्टार्टअप बोनस में जमा होता है। अब ये तो जमा हो गया, लेकिन यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब 50% तो यहाँ पर आ गया, बचा हुआ, सॉरी, 50% है, उसका क्या होता है? तो साथियों, वो तीसरा इनकम जो है हमारा, 3 लेवल का बोनस, उस 3 लेवल के बोनस के माध्यम से बढ़ता है। जैसा तीन लोगों का 100% आया, चौथे व्यक्ति का 50% हमें आकर गया, जो बचा हुआ 50% है, ये इसके ऊपर जो 3 लेवल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? ये जिसकी पहली लेवल में होगा उसे 25% का इनकम आएगा, जिसकी दूसरी लेवल में होगा उसे 12.5% का इनकम आएगा, और जिसकी तीसरी लेवल में होगा उसे भी 12.5% का इनकम आएगा। इस तरीके से ये 50% भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 50% आपको मिल चुका है। इस तरीके से 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। चौथा इनकम जो है हमारा, हर इनकम में से जो 15% हमारा कटता है, वो हमारे ऊपर के 15 लेवल में जो लीडर्स है उनमें लीडरशिप बोनस के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए उसका नाम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। इसके लिए क्राइटेरिया है, कंडीशन है। अगर आप 5 डायरेक्ट करते हो तो आपको 5 लेवल का बोनस मिलेगा। अगर आप 10 डायरेक्ट करते हो तो आपको 10 लेवल का बोनस मिलेगा। और अगर आप 15 डायरेक्ट करते हो तो आपको पूरे 15 लेवल का बोनस मिलेगा। और वो भी टोटल 12 स्लॉट हमारे पास है, उन 12 के 12 स्लॉट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और कितना बढ़ता है साथियों ये? हर लेवल में हर व्यक्ति से 1%। हर लेवल में हर व्यक्ति से 1%। दिखने में बड़ा छोटा है, लेकिन इसे हम छोटा बम बड़ा धमाका कह सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आपके जीवन का कितना भी बड़ा सपना हो, अगर आपने एक बार ठान लिया है और आपने इस विश्व लक्ष्य के साथ कंटिन्यूअसली 1 या 1.5 साल का काम कर लिया, तो आपको ये दिखाई देगा 1-1.5 साल के बाद कि अपना आपका कोई भी सपना अधूरा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1% हर लेवल से हर व्यक्ति से मिलेगा। अब हमारे पहली लेवल में तीन लोग होते हैं, तीन, 3927 का मैट्रिक्स है। अब तीन लोगों से 1% पकड़ो तो ये हो जाएगा 3%। दूसरी लेवल में 9 लोग होते हैं, इसलिए 9%। तीसरी लेवल में 27 लोग, इसलिए 27%। पांचवी लेवल में 243 लोग, 243, इसलिए 243%। 10वीं लेवल में अगर हम बात करेंगे तो 59,000 लोग होते हैं। अगर इनका परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 59,000% होता है साथियों। और ये आपकी 15 लेवल कंप्लीट होने के लिए ऐसा पकड़ के चलिए 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग गए। आपकी 15 पूरी लेवल कंप्लीट होने के लिए 3 साल लग गए।
और 3 साल के बाद आपकी 10वीं लेवल में 59,000 लोग आए, और उस समय पर हर व्यक्ति से 1%, $1 भी आपको अगर मिलता है, तो सोचिए, $59,000 के आप मालिक बन जाते हो। कितने डॉलर के? $59,000, मतलब 59 लाख रुपए। केवल ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस होगा आपका। इसके साथ अगर बाकी हम जोड़ ले तो कितना होगा, इसका कैलकुलेशन या इसकी कल्पना आप कर सकते हो। ये हुआ हमारा चौथा इनकम। और मैं जिस पर आज बात करने वाला हूं वो हमारा पांचवा इनकम है, जिसका नाम है 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। ये कब से शुरू होता है साथियों? $100 से लेकर तो $2.5 लाख का जो स्लॉट है, वहां तक ये 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस मिलता है। ये जो 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस है, $100 के स्लॉट से स्टार्ट होता है। तो यहां से ही जितने स्लॉट है $2.5 लाख के, 11 स्लॉट, ये फिलअप भी उसी तरीके से होते हैं। वो तरीका क्या होता है? ये ग्लोबली फिलअप होते हैं। मतलब यहां पर ये स्लॉट फिलअप होने के लिए आपके काम, आप ही को काम करना पड़ेगा, अकेले को ऐसा नहीं है। तो आपके काम से, आपके अपलाइन के काम से, आपके क्रॉस लाइन के काम से, इतना ही नहीं, तो इस विश्व लक्ष्मी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कैसा भी काम करें, अगर उनके माध्यम से भी कोई व्यक्ति आपके 100 से लेकर तो $2.5 लाख के स्लॉट में आता है, तो वो आपको इनकम देकर जाएगा। क्यों? ये ग्लोबली फिलअप होता है। और दूसरी बात, ये टॉप टू बॉटम भी फिलअप होता है। और तीसरी बात, ये लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होता है। लेफ्ट टू राइट फिलअप होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक बार अगर कोई व्यक्ति इस ग्लोबली की रेस में अगर आकर बैठ जाए, तो उसका वॉलेट कभी भी खाली नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके वॉलेट में इनकम आना ही आना है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन उसके लिए हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इस ग्लोबली स्ट्रक्चर में जाकर बैठना है। इस ग्लोबली स्ट्रक्चर में जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उस दिन मैंने आपको बताया था कि साथियों, जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इकट्ठा इतने चारों के चारों स्लॉट नहीं लेकर आ सकता हूं, तो उनके लिए, अगर 3 लेकर आ सकते हो तो 3 लेकर आइए, 2 लेकर आ सकते हो तो 2 लेकर आइए, और 2 भी नहीं ले सकते हो तो सिर्फ आने के बाद काम की तैयारी रखिए। और मैंने दिखाया था उस दिन कि अगर आप $50 के स्लॉट से भी 4 लोगों को डायरेक्ट बनाते हो, तो आपका इनकम ही $100 बनता है। आपके वॉलेट में $100 आते हैं, 100 से ज्यादा आते हैं। अगर आपने, छोड़ो, 4 की जगह 5 पकड़ के चलो, 5 अगर डायरेक्ट आप बनाते हो, तो आपका इनकम इतना आ जाता है कि आप उस आए हुए इनकम से $100 का स्लॉट अपग्रेड कर सकते हो, और अपने आप को इस ग्लोबल रेस में लाकर खड़ा कर सकते हो। अब ये जो 5 लोग आपने डायरेक्ट लाए, आपको इनकम देकर गए, जिससे आपका स्लॉट भी अपग्रेड हुआ और आप ग्लोबली रेस में भी आकर बैठ गए। क्या वो लोग भी इस ग्लोबली रेस का हिस्सा नहीं बनने चाहिए? तो उनको सपोर्ट करने के लिए विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन तैयार है साथियों। जैसे कि बालापुर शेगांव में हर हफ्ते में लीडर्स मीट हो रही है, कॉर्नर मीटिंग हो रही है, उसके माध्यम से सभी को सपोर्ट किया जा रहा है। जिसकी जिसकी भी इच्छा होगी उसको, हर व्यक्ति को यहां से सपोर्ट किया जाएगा। क्यों? आपको इनकम लाने के लिए। तो हम क्या केवल 5 डायरेक्ट बनाकर उसको सौंप नहीं सकते विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ? आप आपका काम करती रहिए, उनके साथ हम काम करेंगे।
अगर वो भी $100 के स्लॉट पे आएंगे साथियों, तो क्या है, वो पांचों लोग आपको फिर इनकम नहीं देंगे? आपके डायरेक्ट है, वो 100 के स्ट्रक्चर में भले ही आपके स्ट्रक्चर में ना आके आके ना बैठे, फिर भी आपको इनकम देकर जाएंगे। कैसे? अब हम ये समझेंगे ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे फिलअप होता है। उसके लिए हमें ये डिसाइड करना है कि मैं जल्द से जल्द, अगर मेरी कैपेसिटी है, तो मैं चारों के चारों $500 तक के स्लॉट एक ही बार परचेस करके दिमाग का टेंशन फ्री कर दूंगा। टेंशन कैसे फ्री होगा साथियों, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, हम जब हमारा स्टार्टअप बोनस जमा होता है हमारे इनकम में से, वो जैसे ही $53 का बनता है, तो हमारी एक रीजनरेट आईडी क्रिएट होती है। सभी लोग जानते हैं, बराबर है। और ऐसी रीजनरेट आईडी हमारी 15 बार क्रिएट होती है। और जब 15 बार क्रिएट होने के बाद ये स्टार्टअप बोनस बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते अगर $100 बना, तब आपका $100 का स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। मतलब उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15 रीजनरेट आईडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम हमारी जेब अलाउड करती है और हमने पहले ही फर्स्ट स्टेज अगर कंप्लीट करके रख दी है, तो हमें अगले स्लॉट लेने की जरूरत है क्या साथियों? नहीं। इसका फायदा क्या होगा? आपके 15 रीजनरेट आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको जेब से इनकम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इनकम आएगा वो आप खुद खर्चा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई स्लॉट अपग्रेड करना ही नहीं बाद में। बाकी जो स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा स्टार्टअप बोनस के माध्यम से ही अपग्रेड होते रहेंगे। इसलिए हमें उनको अपग्रेड करने का टेंशन नहीं है। तो ये ग्लोबली स्लॉट कैसे फिलअप होते हैं साथियों? अब देखिए, हमारा स्ट्रक्चर है 3927 का। मतलब पहले स्ट्रक्चर में 3 लोग होते हैं, पहले लेवल में 3 लोग, दूसरे लेवल में 9 लोग होते हैं, और तीसरे लेवल में 27 लोग होते हैं। ये पूरा नहीं निकलता हूं मैं, समझ लेना, इसको 27 लोग होते हैं। अब जैसा कि कल आदरणीय वंदना जी ने प्लान में उनकी आईडी ओपन करके बताई, ये 1 नंबर की आईडी है साथियों। इसने सबसे पहले अपने स्लॉट अपग्रेड करके रखे हैं। उसके बाद मान के चलो आज हमारी कम्युनिटी 400 लोगों की है, और 400 में किसी ने भी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं करके रखी है, एक ही व्यक्ति की फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई है। अब इस ग्लोबली रेस में आगे कौन बढ़ेगा? जिसको इस ग्लोबली फिलअप का जादू पता चला, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। हुआ क्या, जैसे ही ये ग्लोबली के बारे में जानकारी मिली, आदरणीय योगेश पालोदी सर जी ने तुरंत अपना स्लॉट एक्टिवेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया, और वो कहां पर आके बैठे, यहां पर आके बैठे। उसके बाद क्या हुआ, आदरणीय वंदना जी ने इस प्लान को समझा। इस प्लान को समझने के बाद उन्हें पता चला कि इसकी जादू क्या है। उन्होंने तुरंत यहां पर अपना स्लॉट अपग्रेड कर दिया, अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आदरणीय प्रशांत सर जी को लगा, यार 2 लोग तो पहले ही आगे आ चुके हैं, अब मैं पीछे ना रह जाऊं। इसलिए प्रशांत सर ने बाद में उनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की। अब साथियों, यहां पर बड़ा ट्विस्ट आता है। अब ये एक स्ट्रक्चर है। आम नेटवर्क में कोई भी स्ट्रक्चर कैसे फिलअप होता है, जिसका डायरेक्ट होगा उसके स्ट्रक्चर में जाकर बैठता है। ये नेटवर्क का रूल है, बराबर है। अब प्रशांत सर ने जैसे ही उनकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर ली, उनके ही टीम से डॉक्टर बगाड़े जी है, उन्होंने तय कर लिया कि मुझे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करनी है। अब नेटवर्क के नियम के अनुसार डॉक्टर बगाड़े प्रशांत सर के डायरेक्ट है, मतलब वो कहाँ आना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके डायरेक्ट है। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर कैसे फिलअप होता है? ग्लोबली फिलअप होता है, टॉप टू बॉटम फिलअप होता है, और लेफ्ट टू राइट फिलअप होता है साथियों। इसलिए ये ऊपर पहले भरने के बाद में फिर वो लेफ्ट टू राइट चलेगा,
और टॉप टू बॉटम तो यहां से शुरुआत हुई, यहां तक आकर पहुंची। इसके बाद कहां से स्टार्ट होगा? भले ही वो प्रशांत सर का क्यों डायरेक्ट ना हो, वो उनके स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, वो आएगा यहां पर। इसलिए डॉक्टर बगाड़े आकर बैठे आदरणीय पालोदे सर जी के स्ट्रक्चर में। डायरेक्ट किसके है? प्रशांत सर जी के। आकर किसके स्ट्रक्चर में बैठे? पालोदे सर जी के। अब नेटवर्क के नियम के अनुसार ये भी होता है कि जो व्यक्ति जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठेगा उसी को इनकम देगा। अब उस नेटवर्क के नियम के हिसाब से बगाड़े सर का इनकम किसको जाना चाहिए? पालोदे सर को जाना चाहिए। और यही सबसे बड़ी खूबी है हमारे विश्वलक्ष्मी के ग्लोबली रेस की। यहां पर ऐसा नहीं होता साथी। यहां पर क्या होगा? प्रशांत सर के डायरेक्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर में पालोदे सर के है। फिर भी इनके डायरेक्ट होने की वजह से प्रशांत सर को 50% इनकम पहले मिलेगा, भले ही वो उनके स्ट्रक्चर में ना आके बैठे हो। उनको 50% इनकम मिलेगा। और बचा हुआ 50% जो है, फिर वो जिनके पहले लेवल में है उन्हें 25%, जिसकी दूसरे लेवल में है उन्हें 12.5%, जिसकी तीसरी लेवल में है उन्हें 12.5% मिलेगा। इसलिए हमारा कोई भी व्यक्ति अगर किसी के भी स्ट्रक्चर में जाकर बैठता है तो हमें डरने की बात नहीं है। अब मान के चलिए, अगर असलम भाई है हमारे, असलम भाई ने उनके फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, अनीस भाई ने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया, और अनीस भाई आकर बैठे यहां पर, और उनके डायरेक्ट में है अफसर भाई। अब वो आना चाहिए उनके स्ट्रक्चर में, लेकिन हमारे मैट्रिक्स के अनुसार ये फिलअप होने के बाद वो यहां से स्टार्ट होगा। इसलिए असलम भाई आकर बैठेंगे यहां पर। असलम भाई यहां आकर बैठेंगे तो अनीस भाई का नुकसान होगा क्या? नहीं, वो अनीस भाई को 50% पहले देकर जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर बगाड़े के पहले लेवल में है इसलिए उनको 25%, पालोदे सर के दूसरी लेवल में है इसलिए उनको 12.5%, और ये एक नंबर वाले के तीसरी लेवल में है इसलिए उनको 12.5% देकर जाएंगे। इनकम कैसा आएगा? जो जितना फास्ट अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करेगा उसका नंबर पहले लगेगा। उसके बाद जो भी लोग आएंगे उसके बाद आते रहेंगे, फिर कतार लगती रहेगी। और जहां जहां जिसके जिसके स्ट्रक्चर में आकर बैठेंगे उसको इनकम देकर जाएंगे, भले ही वो उसके डायरेक्ट हो या ना हो। उसका स्ट्रक्चर फिलअप हो गया, पहली लेवल में है तो 25, दूसरी लेवल में है तो 12.5, और तीसरी लेवल में है तो 12.5 मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक बार अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेता है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करते रहेंगे और उसके स्ट्रक्चर में आते ही उसको इनकम देना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए सभी से एक बार करता कहता हूं, जिनकी कैपेसिटी है उन्होंने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके टेंशन फ्री हो जाओ। जिनकी नहीं है उन लोगों ने, अगर $100 का कर सकते हैं तो वो कर लो, अगर 100-250 कर सकते हैं तो वो कर लो, अगर तीनों कर सकते हैं तो तीनों कर लो, और नहीं कर सकते तो 5 डायरेक्ट लाकर बैठा दो। अपना 100 का स्लॉट अपग्रेड कर लो, उन 5 लोगों को हमारे हवाले कर लो। आप अगले 5 लाने की तैयारी करो, तब तक हम इन 5 लोगों को अगले स्लॉट पर लेकर जाएंगे ताकि वो भी इनकम दे, और नए 5 लोग भी आपको इनकम देकर उसके अगले स्लॉट पर आप आकर बैठे। टारगेट हमारा एक ही है, आपका इनकम, आपका इनकम। साथियों, बहुत समय लिया इसलिए आपकी माफी चाहता हूं, लेकिन बताना जरूरी था, इसलिए समय लगता ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर एक बार अगली बार बोर्ड पर जब प्लान होगा तब मैं आपको फिर समझाऊंगा, या फिर हम जब भी रूबरू मिलेंगे आपने मुझे एक बार पूछ लेना कि सर मुझे वो फिर से बताओ, मैं आपको बता दूंगा। तो आप सभी को एक बार फिर नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आदरणीय पालोदे सर जी ने मुझे जो बात करने का मौका दिया, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर। और साथियों, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, आज हमें कुछ अलग ढंग से सुनने को मिल सकता है। और सर ने आज फर्स्ट स्टेज के माध्यम से ग्लोबली की ताकत समझाई।
और यही समझाने का काम इस मंच पर हमेशा होता है। सर जी ने यह भी कहा कि हमें सही दिशा में सातत्यपूर्ण प्रयास अगर हम करते रहे तो उसमें से जो सक्सेस है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। सर ने यह भी बताया कि अगर हो सके तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लो, 15 डायरेक्ट और 15 रिजेंरेशन कर लो। नहीं हो पाए और आप काम करना चाहते हैं डेप्थ में उतर कर, टीम में उतर कर, तो सर ने वो भी दिखा दिया कि 4 डायरेक्ट होते ही आपके पास इतना फंड और इतना बीएनबी सिस्टम के माध्यम से आ जाता है कि आप अपना दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर सकते हैं। और वही कॉपी, वही डुप्लीकेशन उन 5 लोगों के साथ अगर होता है तो यकीन मानिए, सर ने कहा है अगले बोर्ड प्लान में कैलकुलेशन के साथ किस तरीके से, अगर इच्छा है फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने की, तो किस तरीके से आसान शब्दों में हो सकता है यह बताने का कोशिश की जाएगी। साथियों, अच्छा लगा। बहुत सारे साथी आज इंटरनेट और व्यस्तता के कारण नहीं थे, मुझे मैसेज आते हैं हमेशा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। कल फिर वालापुर सेगांव और उस परिसर में, बुल्डाना परिसर में बहुत सारे साथियों के साथ मुलाकात होगी, लाइव होगी। वो भी उसका बेनिफिट उठाए, और रिकॉर्डिंग उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। तो फिर साथियों, मंच पर उपस्थित सभी साथियों को दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बेहतरीन प्लान प्रेजेंट और मार्गदर्शन के लिए आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, आपका धन्यवाद। मुझे होस्टिंग करने का मौका दिया प्रशांत सर, आपका धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का फिर से धन्यवाद व्यक्त करते हुए, कल फिर सेम समय सेम लिंक से अपने साथियों के साथ हम मंच को साझा करेंगे। तब तक आप सभी साथियों को आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।